अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम Oppo Reno 5 Pro पर PUBG मोबाइल का टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आती है Oppo Reno 5 Pro 5G पर PUBG मोबाइल की। दोस्तों Oppo Reno 5 Pro में आपको 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। Dimensity 1000 प्लस का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है, जो कि मेरे ख्याल में पहली डिवाइस है पाकिस्तान में जो Dimensity 1000 प्लस के चिपसेट के साथ आई है। 90 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले है। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं मोर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट में मैंने 90 हर्ट्ज जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ओके दोस्तों, बैक आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मजीद स्पेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कलर ओएस वर्जन 11.1 है, एंड्रॉयड वर्जन 11 यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों Dimensity 1000 प्लस का हम जो है PUBG टेस्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है टेम्परेचर्स को चेक कर लेते हैं, क्या टेम्परेचर हमारे पास आ रहे हैं। तो टेम्परेचर गन है हमारे पास। रूम टेम्परेचर सबसे पहले देख लेते हैं। तो रूम का टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है 28.1। अब आ जाते हैं अपने मोबाइल की तरफ और देख लेते हैं मोबाइल का क्या टेम्परेचर शो हो रहा है। तो दोस्तों फ्रंट साइड का टेम्परेचर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फ्रंट साइड पर क्या टेम्परेचर आ रहा है। तो 36.7 के करीब जो है फ्रंट साइड से टेम्परेचर शो कर रहा है अभी। और बैक साइड भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बैक साइड पे भी 36 के करीब जो है टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36.1 टेम्परेचर जो है शो कर रहा है बैक साइड से। दोस्तों मैं जल्दी से कर लेता हूँ सेटअप और PUBG मोबाइल का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, PUBG मोबाइल मैंने यहाँ पर चला ली है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्मूथ में आप एक्सट्रीम फेवरेट्स तक खेल पाओगे। बैलेंस्ड HD और HDR में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट्स तक का ऑप्शन मिल रहा है और अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो स्मूथ और एक्सट्रीम के साथ हम खेलने वाले हैं। देखते हैं 60 FPS ये डिवाइस आपको प्रोवाइड करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम एक मैच लगाएंगे TDM का और उसमें परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बाद एक क्लासिक मैच भी लगाएंगे, उसमें भी देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम रेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो TDM का मैच यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि गेम प्ले की तरफ आपने ध्यान नहीं देना कि नूब है या खेलना नहीं आता या जो भी है। आपने ध्यान देना है फ्रेम रेट्स के ऊपर और डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर कि कैसी परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। क्योंकि मुझे वाकई में खेलना नहीं आता, मैं नूब हूँ। तो गेम प्ले को आप ज़रा इग्नोर कीजिएगा और डिवाइस की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, 18 सेकंड में मैच स्टार्ट होगा। देखें अभी मैच स्टार्ट होने से पहले 60 FPS तक जा रहा है। 59 60 जो है शो कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। लेकिन देखना यह है कि क्या गेम के दौरान भी ये कॉन्टीन्यूस 60 फ्रेम हमें देता है या नहीं देता। तो 60 अभी तक शो कर रहा है। गेम हमारी मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। तो चलते हैं यहाँ पर फील्ड में और देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ और कितने FPS हमें ये प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पर फ्रेम रेट्स आप देख रहे होंगे काफ़ी नीचे जा रहे हैं। 44 43 तक भी जा रहे हैं। मतलब कॉन्टीन्यूस कांस्टेंट ये फ्रेम रेट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा। काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जाते हैं फ्रेम रेट्स। ओके, यहाँ पर देखें 45 46 50। शिट, अबे क्या हो रहा है ये।
ओके दोस्तों, टीडीएम का मैच जो है हो चुका है फिनिश। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि जो फ्रेम रेट्स हैं वो कांस्टेंट 60 नहीं रहे, बल्कि 43 तक जो है ड्रॉप होते रहे हैं पूरी गेम में आ जाता था। उस टाइम पे 60, 59, 58, 60 तक आते थे, लेकिन जैसे ही आप मतलब एनिमीज़ के साथ फाइट करने जाते हो उस टाइम पे फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, 43 तक चले जाते थे 60 से। तो एक चीज़ मैं और नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ से जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा हीट अप होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक बार टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 46 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 से 10 डिग्री जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। और फ्रंट साइड से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें फ्रंट साइड पे 48.6 डिग्री जो है शो कर रहा है, 48.4 डिग्री। तो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होना स्टार्ट हो चुका है हमारा फ़ोन। तो कंटिन्यू करते हैं जनाब यहाँ पर अपनी गेम को। तो हीटअप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और अभी गर्मी भी आ रही है आगे, तो गर्मी के मौसम में और ज़्यादा हीटअप होगा, काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने वाला है। तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन आई थिंक के नहीं लेना चाहिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्लासिक मैच लगा लेते हैं और सैन हॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सैन हॉक को स्टार्ट कर लेते हैं मैच को और देखते हैं क्लासिक में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। स्मूथ और एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स मैंने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है। क्लासिक का मैच लगा रहे हैं हम सैन हॉक का, देखते हैं यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस हमें मिलती है। ओके दोस्तों, मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी 60 FPS शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60, 59, 61 यहीं पर शो कर रहा है। अभी देखते हैं यहाँ पर जैसे हम उतरते हैं बूट कैंप पर, जहाज़ से जब जंप करेंगे एरोप्लेन से उस टाइम क्या सिचुएशन रहती है और पैराशूट के टाइम भी क्या सिचुएशन रहती है, कितने जो है ड्रॉप्स होते हैं FPS में, चेक करते हैं अभी। ओके, ये हमने जंप किया दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें 54, 50 तक चले गए नीचे। अभी देखिए 60 नहीं आ रहा दोस्तों, अभी 60 आया और नीचे ही मतलब जा रहा है, 60 कांस्टेंट नहीं आ रहा। ओके देखें 42 सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था यहाँ पर 42 था, 45, 46। और ये देखा आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लैग भी कर रहा है। और डिवाइस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है डिवाइस। ओके दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको चेक नहीं कराई और वो है जायरोस्कोप। तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन पे रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर काफ़ी एक्यूरेट वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप फ्रेम ड्रॉप्स देखें 20, 27, 24, काफ़ी नीचे चले गए हैं दोस्तों फ्रेम ड्रॉप्स, ये देखें बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको मैं फायर कनेक्टिविटी चेक करवा देता हूँ यहाँ पर जायरोस्कोप के साथ में। तो थंब के बगैर आप देखें, ये थंब के बगैर है और थंब के साथ भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्क कर रहा है जायरोस्कोप। लेकिन जैसे ही मैंने जायरोस्कोप को ऑन किया दोस्तों, यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गए। यहाँ पर देखें 30 तक चले गए। तो जायरोस्कोप को वापस से करते हैं क्लोज और देखते हैं दोबारा से ठीक होते हैं कि नहीं। ओके, जायरोस्कोप मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, लेकिन फ्रेम रेट्स अभी भी बहुत ज़्यादा लो आ रहे हैं। देखें 16 तक चले गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लो फ्रेम रेट्स यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसकी वजह ये है दोस्तों कि जो हमारी डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको अगर चेक करवाऊँ इसका टेम्परेचर, तो यहाँ पर 47, 42, ओके 47 डिग्री जो है आ रहा है टेम्परेचर। और फ्रंट साइड की अगर बात करें तो फ्रंट साइड से अभी भी 48 तक टेम्परेचर आ रहा है। यहाँ पर देखें 48.6 जो है शो कर रहा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर फ्रेम रेट जो है वो ड्रॉप हो चुके थे। अभी देखें दोबारा से 60 पर आ गया।
अभी मतलब उसने कूल डाउन किया अपने आप को डिवाइस ने, और उसके बाद जो है फ्रेम रेट्स दोबारा से नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत बुरे फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे दोस्तों, काफ़ी नीचे चला गया था, 16-17 पे चला गया था फ्रेम रेट। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप देखें अगेन बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। यहाँ पर आप चेक करें 7 तक नीचे चला गया फ्रेम ड्रॉप। बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें आप अगेन। ये तो अभी बोट्स हैं सारे जिनको मैं मार रहा हूँ। अगर रियल प्लेयर हो तो आप तो यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। तो यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स जो हैं हो रहे हैं। और एक बार फिर से मैं जो है इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अगेन 47-48 डिग्री जो है आ रहा है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से दोस्तों और इंक्रीज़ होता जा रहा है टेम्परेचर। यहाँ पर 49 तक चला गया है, यहाँ पर देखें 49.1 तक चला गया। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हीट हो रहा है। ओके दोस्तों, गेम मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है मैंने गेम खेली है। तो टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैक साइड से 47 डिग्री के करीब 46.9 जो है शो कर रहा है, और फ्रंट साइड से यहाँ पर 48.6 शो कर रहा है। और ऊपर वाली जो साइड है दोस्तों वो ज़्यादा हीट है नीचे वाली साइड की निस्बत। नीचे 45 है और ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 48 आ रहा है। और इसी के बैक साइड पे जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे थोड़ी हीट ज़्यादा है, 47 तक आ रही है, और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कम है, 43 तक आ रही है। मतलब कि ये जो पोर्शन है कैमरा वाला, और फ्रंट साइड पे भी कैमरा वाला जगह जो पोर्शन है ये वाला, ये ज़्यादा हीट हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है दोस्तों। ये नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है हीटअप हो रहा है। और मज़ीद जब गर्मी का मौसम होगा, अभी तो गर्मी ठीक तरीके से आई नहीं है, जब गर्मी का मौसम होगा उस टाइम आप सोच सकते हो क्या हालत होने वाली है इस फ़ोन की। ओके, एक दफ़ा से यहाँ पर मैट्रिक्स में आपको दिखा देता हूँ, फ्रेम रेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा लो फ्रेम गए हैं। स्टार्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टार्ट में हमने जब ये गेम स्टार्ट की थी तो एक TDM का मैच लगाया था। तो वहाँ पर आप TDM का ये वाला जो ग्राफ है, इतना पोर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये TDM का है, ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये TDM वाले मैच का है, और आप चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर भी हो रहे थे। और TDM खेल कर ही तकरीबन 10 मिनट की गेम होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी हमारा फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप होना स्टार्ट हो गया था। ये चीज़ भी आपने नोटिस करनी है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया जनाब सैन हॉक का मैच, और ये जो पोर्शन है ये सैन हॉक का पोर्शन है। यहाँ पर देखें स्टार्ट जब हमने किया 60 से स्टार्ट किया, थोड़ी देरी 60 रहा, उसके बाद जो है ये स्टार्ट हो गया लो होना, फ्रेम रेट्स काफ़ी ज़्यादा लो होते गए। यहाँ पर देखें 50-40 50-40 ये चलते रहे, मतलब 40 to 60 के दरमियान रहे। 60 पूरे भी नहीं जाते थे और 40 तक चले जाते थे नीचे तक। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हमारी डिवाइस हीट हुई तो उस टाइम पे अगर आप देखें तो ये 20 के बाद यहाँ पर बिल्कुल नीचे 7, 8, 9 वहाँ तक गए हैं फ्रेम ड्रॉप्स। तो इतने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर हो रहे थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि डिवाइस बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही थी। जब डिवाइस ज़्यादा हीटअप होती है, आपका प्रोसेसर ज़्यादा हीटअप होता है, तो वो अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करता है। और कूल डाउन करने का मतलब ये है कि प्रोसेसिंग पर इशू पड़ेगा। मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो और आपका फ़ोन ज़्यादा हीटअप हो गया है, तो उसका मतलब है कि आप उस टाइम मतलब आप मर जाओगे, किल हो जाओगे। उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, और गेम ऐसे हो जाती है जैसे बिल्कुल एक लो ग्रेड फ़ोन पे आप खेल रहे हो, इस तरह की गेम चलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये था PUBG मोबाइल का टेस्ट Oppo Reno 5 Pro पर, और 100% मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हो तो Oppo Reno 5 Pro कभी भी मत लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। ख़ास तौर पर PUBG मोबाइल खेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको। तो बिल्कुल हरगिज़ भी Oppo Reno 5 Pro गेमिंग के लिए मत लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कैमरा के लिए लेना है तो Oppo Reno 5 Pro एक अच्छी चॉइस है। कैमरास काफ़ी कमाल के हैं, उसके अलावा काफ़ी लश फ़ोन है, मतलब खूबसूरत है फ़ोन, प्यारा है। कैमरास की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन गेमिंग के लिए ये हरगिज़ नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।